तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत पे की रिगार्डिंग। दरअसल आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये भारत पे ऐप है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्या हम भारत पे से लोन ले सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप लोन ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, क्या कुछ करना होगा या क्या कुछ क्राइटेरिया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। बट इससे पहले मैं वीडियो में आगे चलूँ, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे लिए कोई सजेशन हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आने वाले वीडियोस में मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को कंसीडर करूंगा। आप लोग चाहो तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी फॉलो कर सकते हैं, उन सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दे रखा है। दोस्तों अगर आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिनसे कि आपको लोन या फिर अर्निंग से जुड़ी हुई किसी भी क्वेरी की सॉल्यूशन आपको विदिन 24 आवर मिल जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भारत पे पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भारत पे पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे, ये लिंक सीधा आपके फोन के प्ले स्टोर में जाके खुलेगा। फोन के प्ले स्टोर से आप भारत पे को इंस्टॉल कर लेंगे और वहां अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे ही आप अपना फोन नंबर वहां पे पंच करेंगे, एक ओटीपी आपके मोबाइल फोन पे आ जाएगी। उस ओटीपी को जैसे आप पंच करोगे तो आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब दोस्तों डैशबोर्ड में आने के बाद एक चीज आप नोटिस करेंगे कि अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहेंगे भारत पे से तो यहाँ पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ये फैसिलिटीज आपको यहाँ प्रोवाइडेड नहीं है। मतलब ये कि भारत पे ऐप जो है वो आपको बिजनेस लोन देता है। अब आप समझ रहे होंगे कि बिजनेस लोन का मतलब क्या हो गया। मतलब ये कि अगर आपकी कोई बिजनेस है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो भारत पे ऐप आपको लोन देगा। लेकिन अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है तो भारत पे ऐप जो है दोस्तों वो आपको लोन नहीं देगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लोन मिलता है। तो अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो ही आपको यहाँ से लोन मिलेगी। तो अब मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो आपको करना क्या है कि आप सिंपली अपने बिजनेस का नाम वहाँ डालेंगे, उनका डेटा डालेंगे, जो भी एड्रेस है वो एड्रेस सारे वहाँ पंच करेंगे और वहाँ पे पैन आधार डालना है। तो याद रहे, चूंकि बिजनेस आपके नाम से है तो वहाँ पे पैन और आधार आपको आपकी डालनी है। अगर आपके पास जीएसटी है तो वहाँ पे आपको आपकी जीएसटी भी डालनी है, बिना जीएसटी के ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे अपनी जीएसटी नंबर भी डालनी है, क्योंकि अगर आप सेलर हो तो आपके पास अपना जीएसटी तो होगा ही। तो जीएसटी आप वहाँ पे डाल के केवाईसी अपने डन करेंगे। केवाईसी जो है वो 72 आवर के भीतर हो जाता है डन। हो सकता है कि आपकी 5 मिनट के भीतर ही केवाईसी हो जाए, हो सकता है कि 72 आवर भी आपको लग जाए केवाईसी करने में। केवाईसी के बाद क्या करना होगा आपको, केवाईसी में दरअसल एक एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करता है भारत पे की तरफ से। वो आपसे पूछता है कि आपके बिजनेस क्या है, आप किन चीज़ों में डील करते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उनको दोगे तो वो आपकी केवाईसी डन कर देंगे। अब केवाईसी जब डन हो जाएगी उसके बाद अगर आप चाहो तो आप पेमेंट भी रिसीव कर सकते हो भारत पे के द्वारा। मान लेते हैं कि जैसे कोई क्यूआर कोड के जरिए आप पेमेंट रिसीव करते हैं ना, वैसे ही क्यूआर कोड के जरिए आप मर्चेंट अकाउंट में अपना के वहाँ से पेमेंट ले सकते हैं। एक और बात कि भारत पे में आपको सेविंग अकाउंट अपना ऐड करना है। बिना सेविंग अकाउंट या बिजनेस अकाउंट को ऐड किए हुए ये वर्क नहीं करेगा। तो आप वहाँ पे चाहो तो सेविंग अकाउंट या बिजनेस अकाउंट वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने भी अभी तक सेविंग अकाउंट नहीं बनवाया है फाई और जुपिटर पे, तो फाई और जुपिटर पे अपना सेविंग अकाउंट आप इजीली खोल सकते हैं। और ये अकाउंट खोलने पर ही सिर्फ आपको 600 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा, 300 फाई में और 300 जुपिटर में। तो अगर आपने अभी तक सेविंग अकाउंट फाई और जुपिटर पे नहीं ओपन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपना अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फाई और जुपिटर दोनों के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपने हमारे लिंक का इस्तेमाल किया तो आपको दोस्तों यहाँ पे 600 रुपीज तक की बेनिफिट हो सकती है फाई और जुपिटर के द्वारा। तो बात करते हैं कि जब आप भारत पे अपना अकाउंट भी ऐड कर देंगे तो आपकी मर्चेंट आईडी जो है वो तैयार हो जाती है। अब आप किसी से भी, कोई भी कस्टमर आपके पास आता है पेमेंट करने के लिए, तो आप उनसे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, जो कि आपके भारत पे अकाउंट पे कि भारत पे के जरिए आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा पैसा वो। अब आपकी बिहेवियर कैसा रहा, पेमेंट बिहेवियर। मान लेते हैं कि अगर आपका रेगुलर ट्रांजैक्शन हो रहा है और एक अच्छी मात्रा में हो रहा है, मान लेते हैं रोज की 10,000, 20,000 या 25,000 ट्रांजैक्शन आपकी हो जाते हैं बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो अब आप एलिजिबल हो जाते हैं लोन के लिए भारत पे। एंड ऐसे सूरत में आपको लोन प्रोवाइड करता है, तो आप फिर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। लेकिन अगर आप न्यू कस्टमर है, यानी कि आपने अभी जस्ट मर्चेंट आईडी अपनी बनाई है, तो वैसे में भारत पे के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी डाउनफॉल होती है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। मतलब ये कि भारत पे के जरिए आप लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मर्चेंट है तो, और वो भी एक अच्छे खासे पुराने मर्चेंट है, तो जिनमें कि भारत पे को ये लगे कि हाँ ये मर्चेंट जो है वो वर्किंग है, यानी कि ये काम कर रहा है। बहुत लोग फेक बना के आईडी वो ना बिना किसी बिजनेस के ही चाहते हैं कि लोन मिल जाए, तो वैसा आप करेंगे तो वहाँ पे लोन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रियल मर्चेंट हैं और आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है तो भारत पे आपको लोन आसानी से दे देगा। अब ये लोन कैसे देगा, यहाँ अकाउंट केवाईसी कैसे करनी है, यह सारी डिटेल दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं सीधे मेरे ऐप को ही स्क्रीन रिकॉर्ड करके, ऐप का ही स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपके सामने रखूंगा, जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हो।
तो अगले वीडियो में दोस्तों मैं जरूर इसके बारे में आपको बताऊंगा, भारत पे के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे पहले दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपके अपने चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।